अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द हाइब्रिड कॉलेज। आज हम एपीआई के बारे में पढ़ेंगे कि एपीआई है क्या, एपीआई की कितनी टाइप्स है, एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ एन एपीआई? एपीआई है क्या? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये इसका फुल फॉर्म है। एप्लीकेशन मींस यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे वो आपके लैपटॉप में हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर में हो, या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस। प्रोग्रामिंग यानी कि कोई भी हम जब भी कोड करते हैं ना, तो उस कोडिंग के प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, इंटरफेस मींस कि वो कम्युनिकेशन लेयर या वो पॉइंट जो दो एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान ले एक छोटा सा बच्चा है जिसको लगी है भूख। सही, तो वो अपनी अम्मा को कह रहा है कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। तो उसकी अम्मा खाना लेकर आ रही है और फिर उसको दे रही है। तो अगर हम इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर ये बच्चा जो है ना, जो खाने के लिए कह रहा है कि मुझे खाना चाहिए, मांग रहा है, ये एज ए क्लाइंट कंसिडर होगा। इसे हम कहेंगे क्लाइंट। सही, और मदर यहाँ पर कहलवाएगी सर्वर, क्योंकि उनके पास डेटा है और वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट जो कि क्लाइंट ने की है उसको रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है एंड सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के मुताबिक सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा उस डेटा के साथ जो कि क्लाइंट ने मांगी होगी, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होगी जिस डेटा की। अगर सर्वर में वो डेटा मौजूद होगी तो वो डेटा जाएगी क्लाइंट के पास और क्लाइंट फिर अपने हिसाब से यूज़ करेगा। अगर वो डेटा नहीं होगी तो वो एरर शो करेगा, और उन एरर्स को यहाँ पर हम कहते हैं स्टेटस कोड। ठीक है, तो स्टेटस कोड से हमें पता चलता है कि किस टाइप का एरर है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी एपीआईज होती हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं कि आमतौर पर हम नॉर्मली उनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पर स्टेटस कोड में भी शो होगा उस डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर स्टेटस कोड हमें बताता है कि डेटा फेच हुई है सक्सेसफुली, हमारे पास क्लाइंट के पास आई है, फेच हुई है या नहीं, या फिर कोई नेटवर्क इशू है या फिर कोई और एरर है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो अगेन हम उस एग्जाम्पल पर जाते हैं, बच्चे वाली एग्जाम्पल। अच्छा, तो क्या होगा कि बच्चे ने जब खाना मांगा अपनी मदर से, तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस को यूज़ करके, प्रॉपर सेंटेंस के थ्रू मांगेगा। मीन्स कहेगा कि मुझे खाना दे, इस तरह से। अगर वो कुछ और बोलता है जो कि समझ में ही नहीं आ रहा, तो वहाँ पर उसे खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी एपीआई में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको क्लाइंट को फॉलो करना होता है, और फिर क्लाइंट उन रूल्स को फॉलो करते हुए रिक्वेस्ट करता है डेटा की, और फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है विद दैट डेटा। तो यहाँ पर एपीआई एज अ ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करती है, जो कि दो एप्लीकेशंस को, दो सिस्टम्स को, दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में कनेक्ट करती है ताकि वो डेटा एक्सचेंज कर सकें, डेटा सेंड हो सके। ठीक है, तो ये था एपीआई का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं एपीआई के टाइप्स की तरफ। वैसे तो एपीआई के काफ़ी सारे टाइप्स हैं और हर टाइप का अपना स्पेसिफिक यूज़ केस होता है। उनमें से कुछ हैं रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई, ग्राफक्यूएल एपीआई एंड वेब सॉकेट एपीआई। रेस्ट एपीआई मोस्ट कॉमन एपीआई जो कि वेब बेस्ड एपीआई, इट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआई। उसके बाद हमारे पास है सोप एपीआई एंड इट स्टैंड्स फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी वेब बेस्ड होती है एंड लेकिन ये रेस्ट एपीआई से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सोप एपीआईज का जो मेन फोकस होता है वो सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी पर होता है, और ये ना बैंकिंग सिस्टम्स या जो इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस है उनमें सोप एपीआईज यूज़ होती हैं, जहाँ पर हाई सिक्योरिटी या स्ट्रक्चर डेटा एक्सचेंज की ज़रूरत हो, वहाँ पर ये एपीआईज यूज़ की जाती हैं। और ग्राफक्यूएल एपीआईज रेस्ट एपीआईज का एक मॉडर्न अल्टरनेटिव है। अच्छा, रेस्ट एपीआईज हम आगे जाकर पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो रेस्ट एपीआई है। आगे हम पाइथन में रेस्ट एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे। ग्राफक्यूएल एपीआई ये रेस्ट एपीआई से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि हम यहाँ इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट एक ही क्यूरी में लिख सकते हैं। ये क्यूरी लैंग्वेज है बेसिकली, जो कि एपीआई से एग्जैक्टली वही डेटा फेच करती है जो हमें चाहिए होती है। एंड वेब सॉकेट एपीआईज वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ पर रियल टाइम डेटा एक्सचेंज होना हो। ठीक है,
तो वहाँ पर हम WebSocket APIs का यूज़ करते हैं। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कॉन्स्टेंटली कनेक्शन मेंटेन करते हैं। अभी के लिए हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम जस्ट हमारा जो फोकस होगा वो REST API पर होगा। ठीक है, REST API HTTP प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड होती है, मीन्स इनमें HTTP मेथड्स यूज़ होते हैं और इन मेथड्स को हम पढ़ेंगे आगे जाकर। REST APIs स्टेटलेस APIs होती हैं, मीन्स हर रिक्वेस्ट जो कि क्लाइंट करता है वो इंडिपेंडेंट होती है और सर्वर हर रिक्वेस्ट को अलग अलग से प्रोसेस करता है। मीन्स एक रिक्वेस्ट अगर की है क्लाइंट ने तो उसके बाद जो दूसरी करेगा वो पहली पर डिपेंड नहीं होगी, मतलब कि सर्वर किसी प्रीवियस रिक्वेस्ट को याद नहीं करता। और REST APIs के थ्रू सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए URL यूज़ होती हैं। URL को हम कहते हैं एंड पॉइंट। और हर रिसोर्स जैसे कि हमारे पास कोई पिक्चर्स हैं एंड देन यूज़र की डेटा है, तो ये हर रिसोर्स एक यूनिक एंड पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। और REST APIs में कुछ मेथड्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। उनमें से हो गए गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ये 4 मेन मेथड्स हैं। गेट मेथड डेटा को फेच करने के लिए यूज़ करते हैं हम। मीन्स सपोज हम एक वेदर एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट सिटीज़ का जो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ पर विंड की स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें हमने शो करनी है, तो वहाँ पर हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे। ये सबसे इजी एंड सिंपल मेथड है। इसमें हमने जस्ट URL को यूज़ करना होता है और उसके थ्रू हम डेटा को फेच करते हैं। जैसे हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो वहाँ बैकएंड पर गेट मेथड को यूज़ किया गया है जो कि डेटा को सर्वर से फेच करके ला रहा है। देन हमारे पास है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई नई डेटा को सर्वर में ऐड करना हो, या यूज़र की डेटा को ऐड करना हो, या फिर कोई प्रोडक्ट की डेटा को ऐड करना हो। जैसे कि एक न्यू प्रोडक्ट किसी ने लॉन्च किया है और उसका टाइटल, उसका नेम, उसकी प्राइसिंग वगैरह, ये सारी डिटेल्स उसको सर्वर में ऐड करनी हो, तो उसके लिए वहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ होगा। देन हमारे पास है पुट मेथड। पुट मेथड हम यूज़ करते हैं तब जब हमने कोई एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करना हो, अपडेट करना हो। जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट की कोई प्राइस चेंज करनी हो, ठीक है, बढ़ानी हो, घटानी हो, तो वहाँ पर पुट मेथड का यूज़ होगा, क्योंकि वो डेटा जो है पहले से ही सर्वर में मौजूद है, हमने जस्ट उसकी कुछ उसमें अपडेट करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, तो वहाँ पर हम पुट मेथड का यूज़ करेंगे। देन हमारे पास है डिलीट। डिलीट तो नाम से ही जाहिर है कि डिलीट से हम क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं। सर्वर से ही कोई डेटा को हमने रिमूव करना हो तो वो डिलीट मेथड को यूज़ करके हम उसको डिलीट करेंगे, इससे हमारी डेटा सर्वर से ही रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज हमें अगर इन सब मेथड्स की प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ पर हम रियल टाइम APIs को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमने सर्वर में डायरेक्ट कोई चेंजेस नहीं करनी होती। ठीक है ना, तो हमारे पास कुछ डमी APIs पहले से ही मौजूद हैं जो कि हम गूगल पर इस तरह से जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डमी API, यहाँ पर ये इसमें जाएंगे। काफ़ी सारी APIs हमारे पास इस तरह से अवेलेबल हैं, हम आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये हमारे पास आएंगे प्रोडक्ट, यूज़र्स, कमेंट्स, टू डूज, इमेजेस, रेसिपीज़, कार्ड्स, बहुत सारी ये इन्होंने रिसोर्सेज दी हुई हैं। इनमें से हम लेते हैं, कौन सी ले, रेसिपीज़ में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मेट है ये है जेसन। ठीक है, तो ये पूरी डेटा है, इस डेटा फॉर्मेट को कहते हैं जेसन फॉर्मेट। सही है, अगर हम यहाँ पर ये जो ऊपर दिख रहा है ना प्रीटी प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें शो होगी। अगर हम इसी URL को यहाँ से कॉपी करके एक न्यू टैब में पेस्ट करें तो ये इसी तरह से हमें शो होगी जेसन फॉर्मेट। तो यही सेम URL हम अपने ऐप में भी यूज़ करते हैं। अगर हमें रेसिपीज़ की चाहिए या फिर किसी और कोई और डेटा चाहिए, कोई और रिसोर्स चाहिए, तो इस तरह की हमारे पास URL होती है या एंड पॉइंट होती हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट्स में, एप्लीकेशंस में, प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मेट को, जेसन फॉर्मेट को ध्यान से देखें तो पाइथन में हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी के नेम से, तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह है डिक्शनरी एंड जेसन। तो मोस्टली जो हमारे पास API का रिस्पॉन्स होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू पेयर्स में ही होते हैं। तो जब भी हम REST APIs को यूज़ करते हैं तो पहले ये डिकोड होती हैं, किसी और फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होती हैं एंड देन हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड फिर हम कमिंग वीडियोस में REST APIs को पाइथन में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।